जो सार है वो केवल धर्म है। आज का व्यक्ति यदि चाहता है कि हम सुखी रहें, निरोगी काया हो, आपको कुछ नहीं करना है। बस आप कोई भी एक काम पकड़ लो। क्या मंदिर में जाकर के हमें झाड़ू लगानी है रोज, पर मंदिर में झाड़ू लगाने में लोगों को बेइज्जती महसूस होती है। बोले हम झाड़ू लगाएं, चलो ठीक है नहीं लगाओ। दिया तो जला सकते वो भी। चलो एक नियम बना, हमें पंचामृत से शंकर जी को रोज स्नान कराने हैं, जल से स्नान कराना है, बढ़िया त्रिपुंड तिलक लगाना है शंकर जी को रोज। नहीं करना है, बढ़िया चंदन से पिंडी पर राम लिख दो, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बराना। ये नहीं कर सकते। किसी असहाय को भोजन खिलाओ, किसी पशु को, किसी जीव जंतु को, चींटियों को, मछलियों को दाने खिलाओ महाराज। यदि हमारे जीवन में एक भी यदि हमने नियम बना लिया, वो एक नियम हमारा बेड़ा पार कर देगा महाराज। बोले गोविंद भगवान की। यहाँ भगवान की महिमा का वर्णन किया गया श्लोक में। कहते जनवाद्यस्य यतोन्वयादि तरतस, जिस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं वो भगवान है। हमारे सनातन धर्म में भगवान की एक नहीं महाराज हजारों नाम है, पर अंग्रेज लोगों के पास एक नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं है। अंग्रेजी में क्या कहते भगवान को? गॉड। और दूसरा आज तक मिला कहीं लिखा है? कहीं बताओ। अच्छा गॉड का अर्थ क्या होता है? इसमें 3 अक्षर हैं, GOD। तो वही बात यहाँ कही गई है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय, मतलब सतगुण रजोगुण तमोगुण। पहला भगवान क्या करते हैं? जनरेट। अंग्रेज लोग बोले अपने इंग्लिश में तो नाम ही नहीं है भगवान का, क्या नाम रख दें? बोले सनातन धर्म में तो भगवान है, पर अपने यहाँ भी तो भगवान है, पर उनका नाम इंग्लिश में क्या रखें? तो उन्होंने देखा भगवान क्या करता है? बोले जन्म देता है, पालन करता है और संहार करता है। तो पहला जो अक्षर है गॉड का वो जी माने जनरेट, जन्म देना। फिर दूसरा अक्षर है ओ। ऑपरेटर होता है जो मशीन को जैसे ये चला रहे थे, वॉल्यूम घुमा रहे थे, सब माइक अपने आप चल रहे हैं। जब ये चला जब चले जी माइक। तो भगवान जिसको जैसा चला रहे हैं बोले ऑपरेटर भगवान करते हैं। इसके बाद डी माने डिस्ट्रॉय माने समाप्त, वो कौन करता है? भगवान करते हैं। तो अंग्रेज बोले भगवान 3 काम करते हैं, जनरेट भी करते हैं, ऑपरेटर भी करते हैं और डिस्चार्ज माने खत्म भी करते हैं। तो बोले जे 3 अक्षर बना दो अपन। तो अंग्रेज लोगों ने GOD गॉड रख दिया, अब दूसरा नहीं उनके पास। पर अपने यहाँ भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, पर ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कई नाम है महाराज। और यहाँ तक के भगवान को चोर भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि भगवान का एक नाम है चोर। ब्रजे वसंतो नवनीत चौरम, गोपांगनानां यदुकूल चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान का एक नाम है चोर। भगवान ने क्या चुराया? चित्त चुराया, चीर चुराया, मन को चुराया, माखन को चुराया। इसलिए गोपियों ने भगवान का नाम क्या रख दिया? बोले चोर नहीं, बोले चोरा अग्रगण्यम, बोले चोरों के सरदार हैं भगवान। चोरा अग्रगण्यम, बोले चोर नहीं है, चोरा। बोले गोविंद भगवान की।
बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो कहते हैं भगवान जगत की सृष्टि करता है। अब भगवान ने एक बहुत अच्छी सुंदर चीज बनाई है। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम चीज वस्तु क्या है बताओ आप लोग, बता सकता है कोई? फायदा उस बताओ, सबसे भगवान की सबसे अच्छी चीज बनाई क्या है? क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान की सबसे उत्तम वस्तु यदि कोई है तो वो है मनुष्य। जो हम सब लोग बैठे हैं ये सबसे अच्छी चीज है महाराज, मनुष्य। पर लोग इसको व्यर्थ गवा रहे हैं, व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं दिन। 25 साल के हो गए, जन्मदिन मना रहे, बुढ़ापो आ गया, शादी की सालगिरह मन रही, इनकी जय हो जाए। और तो ठीक है महाराज, पहले सनातन धर्म की एक परंपरा थी कि मरवे के बाद फोटो टांगी जाती। आज तो जिंदा है आदमी तो टांग दे गए में। देख लो आप कई घरन में देखो अपनी फोटो बढ़िया, बोले कुल्लू मनाली गए थे, बड़ा फैसला करे। अब माला ही तो पहना होगा, क्या करना है? शास्त्र कहते हैं कि जिंदा व्यक्ति की तो फोटो टांगनी नहीं चाहिए, पर टंगी है आजकल। तो भगवान की सबसे सुंदर यदि कोई रचना है तो वो सुंदर रचना है भगवान की सबसे उत्तम महाराज। 84 लाख योनि में है तो केवल एक योनि है मनुष्य योनि महाराज। इससे अच्छी कोई रचना नहीं है भगवान की। एक फूल गुलाब का खिलता है, सुंदर होता है, पर जैसे डाली से उसे तोड़ दिया जाता है तो आधा घंटे बाद वो मुरझा जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। संसार कितने धान्य है महाराज, आपने खाया वो खत्म। आप रसगुल्ला खा लो, आप कितनी अच्छी चीज है, रबड़ी खाओ, काजू कतरी बर्फी खाओ, पर बाद में कितने गंदे बन जाते हैं, जैसा किसी काम के रहते हैं, किसी काम के नहीं। धान भी कितने प्रकार के हैं, पर किसी काम। पर मनुष्य कैसा है महाराज कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो इस शरीर को नरक में झोंक सकता है, और वो चाहे तो इस शरीर को बैकुंठ भी ले जा सकता है। सब उसके हाथ में, एक मनुष्य के हाथ में है महाराज। आंखों में जो देखने की शक्ति है